सबसे पहले तो विवेक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप सभी जानते हैं कि इस समय गोवा में चल रहा है इफ्फी 2024 यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये फेस्टिवल चूंकि आप थिएटर से भी जुड़े हैं, फिल्मों से भी जुड़े हैं, लगातार सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। बताएं कि आपकी दृष्टि में कितना बड़ा आयोजन मानते हैं 55वें इफ्फी 2024 को? गोवा के इस फिल्म समारोह के आयोजन को लेकर मैं तो बहुत उत्साहित हूं और यदि मेरे पास समय होता और मैं कार्यालयीन कार्य में व्यस्त न होता तो निश्चित रूप से मैं स्वयं के खर्च से उस समारोह का हिस्सा बनने बतौर दर्शक गया होता। इतना मुझे उसमें उत्साह आ रहा है। जी, कारण जी, क्या जी। है कि भारत में फिल्मों के प्रति गंभीरता से अब सोचा जाने लगा है। हुँ, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, जी, तो वो एक लंबे समय तक केवल एक मनोरंजन का जरिया बनती रही। बाद में इसे मनोरंजन उद्योग के रूप में देखा गया। पर जी, जी, अब जो युवा लोग आ रहे हैं और जिस मिजाज की फिल्में ला रहे हैं, जी, जिसमें डॉक्यू ड्रामा भी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, लघु चित्र भी हैं, उन सब में एक हमारे देश की सोच का उसमें आईना दिखता है, वो प्रतिबिंबित होता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के फिल्म समारोह हमारे दर्शकों को ये दिखाते हैं कि हम केवल मनोरंजन, हंसने और भूल जाने के लिए ही ये फिल्में नहीं बनाते, बल्कि ये हमारे समय का, हमारे समाज का एक अहम दस्तावेज है, जिसका हम प्रकटीकरण इस तरह के समारोह के माध्यम से करते हैं। विवेक जी मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि दुनिया के तमाम देश इसमें शामिल होते हैं और उनकी हमें ऐसी-ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं जो कई बार रिलीज नहीं होती हैं या फिर कई बार किसी कारण से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो ये समारोह उन फिल्मों को देखने का कितना बड़ा मंच है? जाहिर है ये बहुत बड़ा मंच है, खास करके ऐसे युवा फिल्मकारों का। युवा इसलिए कहूंगा कि वही लोग इस समय जो पैशनेट होते हैं किसी चीज के प्रति, बहुत जुनून से जो काम करते हैं, और उन्हें अक्सर हम अपने समय में तो हम अक्सर सुना करते थे कि डिब्बे में बंद हो गई, जी, फिल्म जी। चली नहीं, हुँ। रिलीज ही नहीं हुई। जी, तो हाँ जी। अब कम से कम इस तरह के मंचों की वजह से ये नौबत अभी हमारे सामने नहीं आ रही। और जो मेन स्ट्रीम की फिल्मों के जो थिएटर हॉल हैं या उनमें सिनेप्लेक्स है, तो वहां भले ही ना हो पा रही हो, परंतु इन समारोह के माध्यम से उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और कालांतर में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने को बिल्कुल संभव ही है कि इस तरह की फिल्में आए। और खास ये कि इस तरह की फिल्मों को देखने का एक दर्शक वर्ग तैयार हो रहा है। जी, जी, अब जी, जी। वो जो पहले कहते थे कि हमको सिर्फ ढिशुम-ढिशुम वाली फ़िल्म देखनी है, हाँ, या हाँ। हमें जिसमें गाने की भरमार हो, डांस हो और हुँ, हुँ। फुल टाइम एंटरटेनमेंट हो, हम बस दिमाग को खाली करना चाहते हैं। मतलब हम जी। बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं और अपने को रिलीज़ करने के लिए इस तरह की फ़िल्मों का आश्रय लेना चाहते हैं, और वही फ़िल्में फिर चलती थी और निर्देशक बाज़ दफ़े कहते थे, क्या करें दर्शकों की पसंद। तो अब दर्शकों हुँ। ने इसके माध्यम से साबित कर दिया है कि दर्शकों को अच्छी और बहुत साफ-सुथरी और बहुत सारे विषय, कंटेंट जिसमें अच्छा हो, वो फ़िल्में पसंद आती हैं, प्रोवाइडेड वो बनाई जाए। और ये जो युवा है, ये हाँ। हमारे जो पिछले समकालीन लोग हैं, उनको भी संभवतः प्रेरित करेंगे कि वो भी इस तरह की फ़िल्में बनाएँ। अभी आपको मैं प्रसंगवश बताना चाहूँगा जी, कि जी। मेरी जो फ़िल्म है, जिसमें मैंने भी काम किया है, हाँ, हाँ। लापता लेडीज़, जी, वो जी। किरण राव की कितनी सुंदर फ़िल्म है। वो वाह! ऐसा लगता है कि पूर्व के जो ऋषिकेश मुखर्जी और बासु जी और इस तरह के लोगों की सही परास पे उन उन फ़िल्मों की वापसी की तरह है, जी हाँ, मेरे जी ख्याल हाँ। से। जी हाँ, सही आपने कहा और मैं उसी विषय को उद्धृत करना चाह रहा था चूँकि अब हम समय के हिसाब से अब चूँकि विषय बदलते जा रहे हैं, फ़िल्मों का जी, जी। जो दृष्टिकोण है वो भी निर्देशक की नज़र से, प्रस्तुतकर्ता की नज़र से बदल रहा है और नए-नए विषयों को समाहित किया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा एक सकारात्मक पहलू मानते हैं आप? निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिव चेंज है। मैं तो ऐसे विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ पे फिल्मों को दिखाया भी जाता है, एक विभाग भी जी है। हाँ। जी, और जी। मैं बहुत छोटे, मतलब कम उम्र, छोटे से आशय, उनका काम छोटा नहीं, कम उम्र के यंग लोगों का काम देखकर हैरान हूँ और बहुत मुतमईन भी हूँ कि ऐसा सिनेरियो है तो क्या ही अच्छा है कि आगे चल कर के कंटेंट हीरो हो जाएगा और केवल चिकने चुपड़े चेहरों और सिक्स पैक के बदन के लोगों को ही नहीं, बल्कि समाज के हाशिए पे रहने वाले हर एक की जुबान को फिल्मों के माध्यम से आगे अभिव्यक्ति मिलेगी। विवेक जी शॉर्ट फिल्मों का दौर काफी बढ़ता जा रहा है और एक फेस्टिवल भी अब शॉर्ट फिल्मों का भी होने लगा है। तो शॉर्ट फिल्मों के जरिए भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत बड़े-बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? और इस तरह की फिल्में भी यहाँ पर प्रदर्शित हुई हैं गोवा में?
अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मैंने भी हमारे भोपाल में भी शॉर्ट फिल्मों का हमारे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी मंचन हुआ, प्रदर्शन हुआ है। और जी जी। प्रीति त्रिपाठी ना, हाँ हाँ। उनकी भी लघु फिल्मों को मैंने उनके एक समारोह में देखा। जी और हाँ। वो बाहर भी गई हैं और उनमें से कई अवार्ड भी लेकर के आई। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि कम संसाधन में ये फिल्में बनती हैं। मैंने तो छात्रों को देखा कि मैंने भी कुछ एक दो फिल्मों में उनके मतलब अनुग्रह कहना चाहिए, अनुरोध पर उनके साथ काम किया। छोटे जी छोटे कोई जी हाँ। सीन जैसा था, 5 मिनट की फिल्म में क्या ही बड़ा रोल होगा, लेकिन हाँ उनमें करके मुझे ये दिखने है कि ये लोग किसी बड़े बजट के लिए मुंह नहीं जोड़ रहे। इनके हाँ। पास कैमरा है, बाज दफे तो वो मोबाइल से भी करते हैं। जी उनके पास एक रिकॉर्डिंग का छोटा सा सेटअप है और वहीं वो लोकेशन वगैरह ढूंढ ढांड के और बहुत प्रयास से अपने विषय को रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लघु फिल्मों के माध्यम से अब खासकर देखिए यूट्यूब पे अनेक लोगों की फिल्में प्रदर्शित हैं और बहुत अच्छी हैं, उनको बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। जी तो हाँ। ये एक जी हाँ। अच्छी बात है हमारे मतलब खास करके पेरेंट्स की दृष्टि से भी एक बात कहूंगा कि कहते हैं अरे बेटा तू फिल्म बनाएगा तो कहाँ दिखाएगा, कौन देखेगा, तुम्हें खर्चा कहाँ से लाएंगे। जी अब हाँ। ये कहने की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ। मतलब माता पिता भी खुश रहे हैं मेरे ख्याल से कि उनका अगर युवा इस तरह की फिल्में बना रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको वो मत कीजिए, निराश मत कीजिए। अच्छा, ये 55वां आयोजन है इफ्फी का, और हम देख रहे हैं कि शुरुआत इसकी बहुत ही लघु स्तर से हुई थी और आज ये बृहद रूप ले चुका है। इसमें न सिर्फ फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है बल्कि यहाँ पर बहुत सारी मास्टर क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी हाँ एग्जीबिशंस लग रही हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हाँ अपनी नई तकनीकों के बारे में भी बता रहे हैं। तो ये हाँ। इस प्रकार से एक समग्र सिनेमा का एक अलग ही एक विस्तृत मंच बन गया है। वही मैं कह रहा हूँ। मैंने राजेश भट्ट जी की रपट सुनी है। जी हाँ। आकाशवाणी भोपाल का बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह के प्रसारण करके हम सबको जो वहां नहीं जा पाए इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो हाँ। मैंने एक नोट किया है, मैंने रणवीर कपूर की मास्टर क्लास का जिक्र सुना और भी लोगों की मास्टर क्लास। तो हम्म। वहां पे सेशन हो रहा है। अच्छी हाँ बात क्या है कि केवल फिल्में दिखाई नहीं जा रही है, हाँ। वहां मेले ठेले का आयोजन भी है, वहां पे बहुत जी सारी जी जी। एंटरटेनिंग चीजें भी हो रही है। मगर वो सब आनुषंगिक है, मुख्य कार्य है उसके ऊपर चर्चा विमर्श जी जी। और लोगों का रुझान बढ़ाना, मतलब हाउ टू एप्रिसिएट द फिल्म। ये हम्म। एक विषय हमें कहीं ना कहीं से हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम्म। और गोवा बहुत सुंदर जगह है और वहां पे देश विदेश के पर्यटक आते हैं और जी। वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो क्या ही अच्छी बात है कि हमारे युवा और हमारे जो वरिष्ठ वो सब मिलकर के एक मंच पे आ रहे हैं, तो एक दूसरे के काम को देखने समझने का और उस पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। बहुत अच्छी जी, बात है। जी, जी। और 28 नवंबर को अब ये इफ्फी 2024 समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, खासतौर से नवोदित जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए ये कितना बड़ा एक अवसर है जो आगे उन्हें एक बेहतर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर या फिर सिंगर कुछ भी बना सकता है? मैं बस इस विषय में थोड़ा सा मेरा अपना मत जी है, जी जी। क्योंकि कल ये समापन हो रहा है 28 तारीख हाँ को। और हाँ। जाहिर है कि उसमें से जो जिन्हें बहुत चाहा सराहा गया उनके मन में अरमान होंगे कि वो अब मेन स्ट्रीम में काम करना चाहेंगे। जी तो हाँ। अब मैं तो यही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इनको मेन स्ट्रीम में ऐसे प्रोड्यूसर मिले जो उनके काम को आगे लाने में इच्छुक हो। वो वही सब मतलब जो हमारी स्टीरियोटाइप है कि अमुक तरह का हीरो होना चाहिए, है ना, हॉट जी हाँ। कोई टॉपिक होना चाहिए हाँ। और वो सेंसेशनल चीजें होनी चाहिए, इनसे परे हट करके वो प्रोड्यूसर सोच सके, उनको आर्थिक बल देने के लिए कुछ पूंजीपति सामने आए तो ऐसी फिल्में भी आएंगी। और हमारे समाज का एक जो मिथ है ये बदलेगा कि बॉलीवुड तो वही रटे रटाए, मतलब जिसमें हाँ एक दो हाँ। बलात्कार, एक दो हत्याएं, फिर उसके ऊपर संघर्ष और बच्चे के कुख्यात बनने और या न बनने की कहानियां, जी हाँ। वो स्टीरियोटाइप से हटकर, कुछ लीक से हटकर कुछ अच्छी फिल्में देगा। अच्छा, इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी हाँ फिल्में अच्छी हाँ। बनी है जी हाँ। जी और हाँ। बन रही है और वो मेन स्ट्रीम से भी बनी है। हम्म। मगर मुझे लगता है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए बड़े मंच पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे बात करके, और निश्चित रूप से हम आशा कर सकते हैं कि इफ्फी 2024 एक बहुत अच्छी संभावना लेकर आएगा, और हमारे जो नए जो युवा निर्माता, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, उन्हें एक उत्कर्ष तक जाने का एक अवसर मिलेगा।
आपको मैं बिल्कुल बहुत बहुत संजय जी। शुभकाम जी जी। और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं, नाटकों में सक्रिय हैं, लेखन भी कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आपके सानिध्य में भी विद्यार्थियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।